अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 17 सितंबर 2025 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पिछला पहर है। आपको एक मुख्तसर लेकिन दिलचस्प सी स्टोरी सुनाते हैं। दुनिया में आजकल आप इसराइल का किरदार देख रहे हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, मुहज़्ज़ब मुल्क, ताकतवर मुल्क या कमज़ोर मुल्क, वो इसराइल के जारहाना अंदाज के ऊपर बिल्कुल खामोश बैठे। इसी तरह एक मुल्क है जो स्पोर्ट्स के मामले में इसराइल को फॉलो कर रहा है। जैसे आज इसराइल दुनिया में, मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके अंदर बसने वाले बच्चे तक उसको ना जानते हों कत्लो गारत, जुल्म ज़्यादती, बर्बरियत के लिहाज से। इसी तरह आज कल स्पोर्ट्स के मामले में क्रिकेट के अंदर एक इसराइल पैदा हो चुका है जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं। जहां उनका दिल करता है, जब उनका दिल करता है, वो आईसीसी को अपने घर, वो जैसे घड़े का मछली नहीं होती, वो इस तरह करके तो उसके अपना सलूक रख लेते हैं। जो कानून उन्होंने मनवाने होते हैं, जो उन्होंने हरकत करनी होती है ग्राउंड में, ग्राउंड से बाहर कर गुजरते हैं, क्योंकि उनको कोई डर खतरा नहीं। जिस तरह इसराइल को कोई डर खतरा नहीं, किसी का कोई बाहर नहीं है, इसी तरह इंडिया को अभी एशिया कप में जो हुआ, हाथ ना मिलाना और मैच शुरू होने से पहले टॉस के बाद हाथ ना मिलाना, फिर हराने के बाद हाथ ना मिलाना और फिर बयानात देने, ये सारी आपकी नजर से आपको मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन जो कुछ इसराइल इस वक्त अरबों के साथ कर रहा है उसके मुतल्लिक अब मैं 3 पार्ट्स के अंदर छोटी छोटी, एक इंडियन खातून है, उसने एक चैनल के ऊपर जिस तरह से जूत परेड कह सकते हैं, वो भी भगो के की है ना, अरब मुल्कों की और इन लीडरान की, जिनका किसी जमाने में दुनिया में एक नाम होता था अरब ममालिक का। वो वाली भी मैं पार्ट 3 हिस्सों में रखूंगा ताकि आप सुने और आपको अंदाजा हो कि दुनिया किस तरीके से इसराइल के रवैये के बाद अरबों का जो जवाब है उस पर बोल रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कायर कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा बुज़दिल कहाँ रहते हैं और सबसे ज्यादा बददिमाग और डरपोक कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि एक साथ इतने बड़े तादाद में कायर, बुज़दिल, बददिमाग और डरपोक कहाँ मिलेंगे। पर अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो अरब के बादशाहों की तरफ निगाह उठाकर देख लीजिए। यकीन मानिए, दुनिया के इतिहास में बुज़दिली, कायरता और डरपोक का खिताब अरब के माथे पर लग चुका है, जिसकी बागडोर अरब के बादशाह संभाल रहे हैं, जिनके पास बकवास और खोखली धमकियों के अलावा एक ऐसा बम है जिसके फटने से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मजाक बन सकता है। ना तो ये तमाम बनी आदम के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ये इंसानियत के किसी काम आ सकते हैं, ना तो मुसलमानों की इज्जत बढ़ा सकते हैं। ये वो सुपरमैन बन चुके हैं जो केवल अलमारी और दीवार की सजावट में काम आ सकते हैं, पर हकीकी जिंदगी में इनसे कुछ नहीं हो सकता। इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल बनाने का अपना मिशन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया और बता दिया कि मिस्र भी हमारा होगा, लेबनान भी हमारा होगा, उर्दन यानी जॉर्डन भी हमारा होगा, सीरिया भी हमारा होगा, इराक भी हमारा होने जा रहा है, सऊदी अरब भी अब हमारा हो जाएगा। पर अरब पिचकारी में निंदा घोलकर नेतन्याहू को डराने की कोशिश कर रहे हैं। रुई का फहा बनाकर ये नेतन्याहू पर फेंक रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और तो और सबसे ज्यादा निंदा कर रहे हैं। पर इजराइल ने इनकी धमकी, चेतावनी, चुनौती और निंदा का अचार डाल दिया। नेतन्याहू ने इनकी निंदा की बत्ती बनाकर हवा में लहरा दिया और ये डरपोक बुज़दिल कायरों का जमात एक साथ बैठकर टुकुर टुकुर ताक रही है। इजराइल इनकी धमकियों की बत्ती बनाकर दिया जला रहा है। ये तमाम के तमाम बुज़दिल एक साथ मिलकर निंदा निंदा चिल्ला रहे हैं। एक तरफ इजराइल छाती ठोक कर ग्रेटर इजराइल बनाने के अपने मिशन की जानकारी पूरी दुनिया को दे रहा है। वो समझा रहा है कि अरब भी हम कब्जा कर लेंगे, लेबनान पर भी हम कब्जा कर लेंगे, इराक पर भी कब्जा कर लेंगे, सीरिया पर भी कब्जा कर लेंगे, मिस्र पर कब्जा कर लेंगे, उर्दन पर भी कब्जा कर लेंगे। नेतन्याहू के इस बयान को सुनने के बाद दुनिया के तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में भी गुस्से की लहर दौड़ गई। पर अरब के बादशाह बुज़दिली और बेशर्मी की चादर तान कर बैठे हैं। नेतन्याहू के ऐलान के बाद ऐसा लगा कि शायद अरब की गैरत जाग जाएगी। ये तलवार उठाकर नाचना बंद कर देंगे, बम, गोली, बारूद, फाइटर जेट लेकर इजराइल से बदला लेंगे।
पर ये तो इतने